Hello, hi, good morning, and I am back with another session of Daily 10 Words. ठीक है, ये सीरीज बंद पड़ा था तो आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज जहाँ पर डेली हम 10 वर्ड्स कवर करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या होगा कि एक वर्ड देखेंगे और उस पर एनालिसिस करेंगे और उस वर्ड में और क्या हो सकते हैं सिनोनिम, एंटोनिम एंड पैसिवली सेंटेंस में कैसे यूज होता है वो देख लेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अबंडन, क्या लिखा हुआ है? अबंडन। अबंडन का मतलब क्या है बताए? किसी को अस्वीकार करना। ठीक है, किसी को बाहर फेंक देना। वी हैव टू अबंडन द कार। अबंडन मतलब इस कार को आप फेंक सकते हैं, इस कार को आप अबंडन कर सकते हैं। उसका सिनोनिम क्या होगा? डेजर्ट, डेजर्टेड। वैसे हो सकता है लीव, लीव मतलब छोड़ देना। क्विट, छोड़ देना। फॉरगो, जो भी बोलो, फॉरगो, फॉरगो, जो भी बोलना है बोल दो। प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है, स्पेलिंग याद रखना है। FORGO, फॉरगो। गो का मतलब जाना होता है, फॉरगो का मतलब किसी को त्याग करना होता है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा ये बोल सकते हैं आप, त्याग करना है, किसी को छोड़ देना है। ठीक, और क्या? सरेंडर हो सकता है, रिनाउंस हो सकता है। एंटोनिम्स पूछे तो कंटिन्यू, कीप, फोर्स, फोर्स का मतलब रखना, कीप का मतलब रखना, कंटिन्यू करना मतलब उसको छोड़ देना। मैंने किसी एम्प्लॉय को छोड़ दिया और मैंने किसी एम्प्लॉय को कंटिन्यू करने को बोला, अपोजिट होता है। ठीक, और एक सेंटेंस देख लो। बाय व्हाट टाइम द रेबल ट्रूप्स अराइव्ड द विलेज हैड ऑलरेडी बीन अबंडन। अबंडन का मतलब विलेज हैज ऑलरेडी बीन गॉन। ठीक है, विलेज डेजर्टेड हो चुका था, चला जा चुका था। कब तक? जब तक जो रेबल ट्रूप्स आए, विलेज टोटली चला गया था, डेजर्टेड हो गया था। अबंडन का मतलब वही है। एज ए बेबी ही वाज अबंडन बाय हिज मदर। एज ए बेबी वो क्या उसके माँ के द्वारा अबंडन कराया गया है। ठीक, इसके बाद में जानते हैं। इसके बाद आते हैं अब्बास। ठीक है, अब्बास का मतलब क्या होता है? अब्बास का मतलब होता है क्या? आप ये बोल सकते हैं डिस्करेज करना। ठीक है, किसी को आप क्या बोल रहे हैं कि हार्श वर्ड बोल रहे हैं कि अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ही गधे हो, वैसा बोलने से उसको क्या हो रहा है? डिस्करेज फील हो रहा है, कन्फाउंड फील हो रहा है, उसको डिस्कम्पोज फील हो रहा है, तो उसको ही बोलते हैं क्या? कि अब्बास। ठीक है, तो एज एग्जाम्पल, हर एल्डर cousins अब्बास्ड हर बाय कमेंटिंग ऑन हर साइनेस। ठीक है, ओके। ये जो पहले वाला था ना, ये था एक वर्ब। क्या था? एक वर्ब, अबंडन, अबंडन, अबंडन। ठीक है, तो ये भी अब्बास, ये भी एक क्या है? वर्ब है। ठीक, और क्या याद रखना है इसमें? इसके सिनोनिम होते हैं डिस्करेज, कन्फाउंड, डिस्कम्पोज। ठीक, और एंटोनिम क्या होता है? इनकरेज। डिस्करेज का ऑपोजिट इनकरेज। कन्फाउंड मतलब सॉरी कंफर्ट, कंफर्ट, कंफर्ट मतलब बहुत ही उसको कंफर्ट फील कराना कि भाई तुम आराम से, तुम जो भी कर रहे हो करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कंफर्ट। एम्बोल्डन, एम्बोल्डन मतलब एम्बोल्ड करना। ठीक है, जिसको एम्बोल्ड करते हैं ना, उसको क्या करते हैं? उसको करेज देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं। ठीक है, एम्बोल्डन। ठीक है, ये वाला वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको स्टार मार्क करके रखना है, एम्बोल्डन। ठीक, तो इसको स्टार मार्क करके रखो। बाद में इसके ऊपर क्या करेंगे? वर्ड फॉर्मेशन करेंगे, एम्बोल्डन। जो भी वर्ड मैं लिख रहा हूँ, अगले क्लास में उसका थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है हर एल्डर कजिन अब्बास, और ये तो पढ़ चुका हूँ। They tried not to abased by the unfamiliar luxury। अब्बास मतलब देखो भाई, वो चाहते नहीं है कि डिस्करेज फील करे अनफेमिलियर लग्जरी के बारे में। ठीक, तो इसका मीनिंग ये बोल सकते हैं कि भाई हम एक रिच फैमिली के घर में जाए गए और हमें उनके लग्जरी देख के
क्या हो रहा है, अब्बास फील हो रहा है, डिस्करेज फील हो रहा है, ठीक है, तो हम नहीं करते, वी ट्राई टू अवॉइड दैट, ठीक, वही बोल रहा है। 3 अबोलिश। अबोलिश का मतलब क्या होता है, अबोलिश एक वर्ब होता है, अबोलिश, अबोलिश्ड, अबोलिश्ड, ठीक है। अबोलिश मतलब घर को कैंसिल कर, सॉरी, घर को क्या, तोड़ देना, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि भाई the home is abolished by the police officers, the illegal construction is abolished, ठीक है। ये abolish का मतलब क्या है, ये abolish का मतलब है कैंसिल करना, नलीफाई करना, अन्नुअल, अन्नल मतलब वही होता है, इसको थोड़ा देख देना, ये भी इम्पोर्टेंट है, नल, और क्या, निगेट, और उसके बाद इनवैलिडेट, ठीक है, इनवैलिडेट ये क्या है, वर्ब है। एंटोनिम क्या हो जाते हैं, एस्टेब्लिश, सेटअप, बिगिन, एस्टेब्लिश करवाना, सेटअप करवाना, बिगिन मतलब शुरू करना, ठीक। तो वर्ड्स क्या आ जाता है, आई थिंक बुल फाइटिंग शुड बी अबोलिश्ड, अबोलिश्ड मतलब खत्म करवाना चाहिए, बुल फाइट जो है ना उसको खत्म करवाना चाहिए। उसके बाद आता है क्या, नेशनल सर्विस वाज अबोलिश्ड इन द यूके इन 1962, 1962 में नेशनल सर्विसेज को अबोलिश करवाया गया, अबोलिश मतलब तोड़ा गया, क्या करा गया, तोड़ा गया, ठीक। उसके बाद आता है अबाउंड, अबाउंड का मतलब क्या होता है, अबाउंड का मतलब होता है कि भाई जिसको हम क्या करना, फ्लोरिश करता है, फ्लोरिश मतलब मैं आप ये बोल सकते हैं ग्रूम कर रहे हो, ग्रूम, ग्रूम मतलब किसी के बारे में, मैंने एक बच्चे को चुना, इस बच्चे को मेरे को ग्रूम करवाना है, ठीक है, उसको अबाउंड करवाना है, अबाउंड का मतलब आई अबाउंड दैट बॉय टू बिकम ए गुड पर्सन, ठीक है, मैंने उसको बहुत ज्यादा क्या दिया, सम्मान दिया, उसको कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा किया, टू बिकम ए ग्रेट पर्सन, उसको ग्रेट पर्सन होने के लिए मैंने क्या किया, फ्लोरिश किया, अबाउंड किया, स्वेल, टीम, प्लेंटीफुल, ठीक, उस ये सब नहीं किया। स्वेल का मतलब भी वही होता है क्या, उसको फ्लोरिश किया, टीम का मतलब वही होता है, प्लेंटीफुल का मतलब भी वही होता है, ठीक। तो एंटोनिम्स क्या होता है उसका, डेफिशिएंट, डिस्टिट्यूट, वांट, स्कैर्स, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो मैनेज वगैरह कर लेना, क्योंकि इतने अच्छे नहीं है प्रोनाउंसिएशन, ठीक। तो 5 नंबर पे आता है अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक, ठीक, अचानक कुछ भी होना उसको बोलते हैं अब्रप्ट, तो ये एक एडजेक्टिव है, द पैर अब्रप्ट ऐसा हो सकता है, ठीक। तो उसका सिनोनिम में आता है, सिनोनिम क्या होता है, हरीड, सडन, ब्लंट, कट, ब्रीफ, ठीक है, अब्रप्ट का। तो एंटोनिम स्मूथ एंड ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब थोड़े थोड़े हल्का हल्का आता है, पर मैं बोला कि भाई एक अब्रप्ट जंप आया स्टॉक मार्केट में, अब्रप्ट जंप मतलब बहुत बड़ा जंप, अचानक कुछ बहुत बड़ा हुआ, ठीक है, तो वही होता है अब्रप्ट। तो एंटोनिम उसका होता है स्मूथ और ग्रेजुअल। देयर वाज एन अब्रप्ट चेंज इन हर मूड, वी केम टू एन अब्रप्ट कर्व इन द रोड, ठीक है। अब्रप्ट कर्व का मतलब होता है सडन कर्व, ठीक है, आप जा रहे हैं यहीं एक कर्व आ गया, तो ये एक अब्रप्ट कर्व है, ठीक है, आप जा रहे हैं और आपको पता चला कि भाई यहीं पर पता चला कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, तो सीधा जाकर कहाँ पर, सीधा जाकर नाले में आप गिर गए, ठीक। तो इसको बोलते हैं आप अब्रप्ट, उसके बाद में आता है अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब पूरा करना, ठीक, पूरा करने का मतलब भी क्या होता है भाई, मैंने किसी काम को पूरा करना है, ठीक, उसको बताते हैं अकम्प्लिश, अचीव करना, अटेन करना, गेन करना, रीच करना, फुलफिल करना, इसी को बोलते हैं अकम्प्लिश करना, ये एक वर्ब है, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड। तो एंटोनिम क्या है, फेल, forsake, गिव अप, ठीक है, ये तीनों है एंटोनिम्स। द स्टूडेंट accomplished the task in less than 10 minutes. She accomplished such a lot during her visit. I feel as if I have accomplished nothing since I left my job. मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया since I left my job. मैंने कुछ भी नहीं किया since
मैंने जब जब तक छोड़ा था मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर अकम्प्लिश का मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। सी अकम्प्लिश सच ए लॉट ड्यूरिंग हर विजिट। वो अपने विजिट के टाइम बहुत कुछ गेन करके गया है, बहुत कुछ पूरा करके गया। ठीक। एंटोनिम क्या होता है? फेल, फोरसेक, गिव अप। ठीक। तो आते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल में आपको पता ही होगा कि मैं बोल रहा हूँ भाई, कुछ हाइपोथेटिकल बात बोल रहा हूँ जो थ्योरी में अच्छा लगता है कि एंटी ग्रेविटी होता है। एंटी ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी तो आपको पता होगा, ग्रेविटी के लिए ही नीचे सब आते हैं। आप अगर एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो कभी ना कभी तो नीचे आएगा। पर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अगर एक बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, इवन मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदा अगर एक बंदा जंप कर रहा है, क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, और वो वापस ही ना आए, सीधा चला जाए कहाँ पर? स्पेस में। कहाँ पर चला जाए? स्पेस में। इसको बोलते हैं एंटी ग्रेविटी। ठीक। ये जो एंटी ग्रेविटी है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई एंटी ग्रेविटी जो है वो एक हाइपोथेटिकल बात है, थियोरिटिक बात है, स्पेक्युलेटिव बात है। स्पेक्युलेटिव मतलब मैं मेरा एक खुद का स्पेक्युलेटिव क्रिएट करके तुम्हारे ऊपर फेंक रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है। ठीक। अ, और इसके एंटोनिम्स कौन कौन है? कॉन्क्रीट, डेफिनाइट, फैक्चुअल। ठीक। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। ट्रूथ एंड ब्यूटी आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। सच और सत्य, सच और सुंदरता दोनों एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो आगे चलते हैं नंबर 8 पर। absurd। absurd का मतलब बेतुका। ठीक है। who is telling absurd words, that means he is telling idiotic, silly, insane, nonsensical words, foolish words, ये बोल सकते हैं। उसका एंटोनिम क्या होता है? लॉजिकल, रीजनेबल, रैशनल, ये हो जाता है। what an absurd thing to say, don't be so absurd, of course I want you to come, it's an absurd situation, neither of them will talk to the other, do I look absurd in this hat? तो यहाँ absurd का मतलब क्या है? यहाँ absurd का मतलब है कि किसी को मिले फुलिश, किसी को इडियोटिक बात करना। ठीक है। तो इसको मतलब बोलते हैं absurd। absurd मतलब बेतुका। बेतुका जिसका कोई काम ही नहीं है, उसका कोई मतलब इस बात का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक। ये आप समझ सकते हैं। तो नंबर 9 पे चलते हैं। क्या हो रहा है? अबुडांट। क्या बोल रहा है? अबुडांट। अबुडांट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एम्पेल होता है, जेनरियस होता है, हेवी होता है, बाउंटीफुल होता है, प्लेंटीफुल होता है। एंटोनिम्स कौन कौन है? रेयर, शॉर्टेज, स्कैर्स। तो ये अबुडांट का मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं आप, और क्या बोल सकते हैं? हेवी बोल सकते हैं। हेवी सप्लाई जब आता है तो उसको बोलते हैं अबुडेंट। द अबुडेंट सप्लाई ऑफ फूड। अबुडेंट मतलब हेवी सप्लाई ऑफ फूड बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट सप्लाई ऑफ फूड बोल सकते हैं। देयर इज अबुडेंट एविडेंस दैट कार हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो मेरे पास एक अबुडेंट एविडेंस है जिसमें ये साबित करवाया जा सकता है कि ये कार एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। चीप कंज्यूमर गुड्स आर अबुडेंट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। एग्जिस्ट इन लार्ज अमाउंट जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अबुडेंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। वही बोल रहा है कि भाई प्लेंटीफुल है। ठीक। तो नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 बोल रहा है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब उसको थोड़ा क्या करना? स्पीड अप करना है। स्पीड अप करने के लिए बोलते हैं एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का एक वर्ब होता है, ये एक वर्ब होता है। सिनोनिम होता है हस्टेन, हरी। ये जो हस्टेन है ना, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो एक है हस्टेन, हरी, हसल, एक्सपेडाइट। उसके बाद होता है स्पीड अप। आप एक नया वर्ड जान रहे हैं, एक्सपेडाइट। इसका मतलब एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट मतलब तेज करना, एक्सपेडाइट करना। ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो गया? डी एसेलरेट।
उसके बाद रिटार्ड, स्लो डाउन, ये होता है क्या उसका एंटोनिम्स। आई एक्सेलरेटेड टू ओवरटेक द बस, मैंने एक्सेलरेटेड किया मतलब अपना एक्सेलरेटर बढ़ाया, टू ओवरटेक द बस, बस को ओवरटेक करने के लिए मैंने मेरा स्पीड तेज किया टू ओवरटेक द बस। समझ आ रहा है सबको? तो आज के लिए 10 वर्ड खत्म। कल मिलते हैं, इधर सुबह हो या रात हो, किसी टाइम तो ये सीरीज हम चलाएंगे। ठीक, बेसिकली हम ट्राई करें कि रात में ही चलाएं, क्योंकि मैं जब ऑफिस आता हूँ तब चलाने से मेरे को थोड़ा टाइम वगैरह मैनेज करने के लिए अच्छा होगा। ठीक, तो कल शायद आप सुबह देखेंगे, उसके बाद सुबह देखेंगे, हर दिन अपलोड सुबह ही होगा। ठीक, 15 से 20 मिनट रहेगा और आप आराम से क्या कर सकते हैं, 10-12 वर्ड जानकर चले जा सकते हैं।